गुरुजी अपने शिष्यों जिनमें श्री आरपी शर्मा, सब्रवाल, सरदार बख्शी और कुछ और भी शिष्य थे को लेकर लंदन गए हुए थे। एक डॉक्टर जो ब्लैकपूल में रहता था, उसके बड़े भक्तिभावपूर्ण निमंत्रण पर गुरुजी उसके घर में 2 दिन के लिए ठहरे थे। डॉक्टर ने गुरुजी से प्रार्थना की कि वे सभी को कुछ इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की खरीदारी करने की आज्ञा दे जो भारत में मुश्किल से मिलती है। सब लोगों ने कुछ खरीदारी करने का प्रोग्राम बनाया। डॉक्टर उन सबको साथ लेकर वहां के एक मशहूर स्टोर में गए और उन लोगों ने कुछ इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं जैसे टीवी, वीसीआर के साथ साथ और बहुत कुछ सामान भी खरीदा जो उस समय तक भारत में उपलब्ध नहीं था। डॉक्टर ने खरीदे गए सामान की कीमत का अंदाजा लगाया जो उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा था। उसने उस स्टोर के मालिक से कहा कि वे किसी अपने आदमी को भेजकर उसके घर से पेमेंट मंगवा ले। वे डॉक्टर चाहता था कि जो सामान उन लोगों ने खरीदा था उसके बिल का भुगतान वे करें, क्योंकि वे ये भी जानता था कि भारत सरकार केवल $500 प्रति व्यक्ति विदेश यात्रा पर लाने की ही अनुमति देती है। डॉक्टर उन सभी को खुश करना चाहता था जो गुरुजी के साथ आए थे। उस समय उसे इतना अंदाजा नहीं था कि वे लोग इतनी खरीदारी करेंगे, लेकिन गुरुजी जानते थे कि जो लोग उनसे जुड़े हुए हैं या उनके आसपास भी हैं, उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। गुरुजी बीच में बोले, नहीं बेटा, पेमेंट अभी हो जाएगा। गुरुजी ने अपनी पिछली जेब से पर्स निकाला और दुकानदार को गिनकर पैसे दे दिए। उन्होंने सारे पैसे पाउंड्स में दिए। गुरुजी हमारे साथ ही भारत से आए थे और डॉलर में पैसे लाए थे और दिल्ली में ये सारी विदेशी मुद्रा सरदार बख्शी ने ही एकत्र की थी, लेकिन डॉलर में, ना कि पाउंड्स में। पेमेंट उन्होंने पाउंड्स में की और वे भी हजारों पाउंड्स में। सरदार बख्शी के अनुसार उसने पाउंड्स में ही विदेशी मुद्रा नहीं ली थी। बाद में हमें गुरुजी के पर्स के बारे में पता चला कि उसमें क्या खासियत है। उसमें से किसी भी समय कितने भी पैसे और किसी भी मुद्रा में निकालना उतना ही आसान है जितना एक साधारण व्यक्ति के पर्स से ₹1 का नोट निकालना। कैसे डॉलर्स पाउंड में बदले, ये आज भी एक रहस्य है। और कैसे इतनी बड़ी पेमेंट हो गई जबकि भारत में भी विदेशी मुद्रा के लिए एक तय सीमा है। इसका जवाब तो सिर्फ गुरुजी ही दे सकते हैं, और वो भी तब यदि वे चाहें।